जय श्री कृष्ण। राधे राधे दोस्तों। श्री कृष्ण की दिव्य वाणी में जीवन का सार सुनने और अपने जीवन को सरल बनाने के लिए रोज़ शाम हमारे चैनल कृष्ण जी की भक्ति में आएं और सुखमय जीवन जीने का रहस्य सुने। लोग श्री कृष्ण को समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन सच ये है कि कृष्ण को समझा नहीं जाता, कृष्ण को जिया जाता है। वे किसी ऊंचे आसन से उपदेश देने वाले देव नहीं हैं, वे जीवन की धूल में चलते हुए सत्य हैं। कृष्ण वहाँ नहीं खड़े होते जहाँ भीड़ तालियां बजाती है, वे वहाँ खड़े होते हैं जहाँ मनुष्य अकेला पड़ जाता है। जब जीवन में सब कुछ होते हुए भी भीतर कुछ टूट रहा होता है, जब चेहरे पर मुस्कान और भीतर शोर होता है, तब कृष्ण शब्दों में नहीं, मौन में बोलते हैं। वे कहते नहीं कि डरो मत, वे तुम्हारे डर के पास बैठ जाते हैं, बिना उसे छोटा किए। कृष्ण ये नहीं सिखाते कि हमेशा मजबूत रहो, वे ये सिखाते हैं कि टूटने के बाद खुद को झूठा मजबूत मत दिखाओ। दुनिया को धोखा दिया जा सकता है, पर अपने मन को नहीं। जब मन हार मान लेता है, तब शरीर केवल चलता है, जीता नहीं। कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपनी थकान को स्वीकार कर लेता है, वही सच में आगे बढ़ने लायक बनता है, क्योंकि जो थका हुआ है वही जानता है कि विश्राम का मूल्य क्या है। जो कभी रुका नहीं, वो कभी दिशा भी नहीं पहचानता। जीवन में एक समय ऐसा आता है जब व्यक्ति को ये एहसास होता है कि उसने बहुत कुछ दूसरों के लिए किया, लेकिन अपने लिए कभी खड़ा नहीं हुआ। वही क्षण सबसे खतरनाक भी है और सबसे पवित्र भी। खतरनाक इसलिए क्योंकि वहाँ से कड़वाहट जन्म ले सकती है, और पवित्र इसलिए क्योंकि वहीं से आत्मसम्मान की शुरुआत होती है। कृष्ण कहते हैं, जब तुम पहली बार अपने लिए ना कहना सीखते हो, उसी दिन तुम ईश्वर के सबसे करीब होते हो, क्योंकि आत्मा कभी ज़बरदस्ती नहीं करती। कृष्ण को जीवन से अलग मत समझो, वे उस क्षण में है जब तुम सही होते हुए भी चुप रह जाते हो, और उस क्षण में भी जब तुम गलत होते हुए भी सीखना चाहते हो। वे तुम्हें ये नहीं कहते कि सब छोड़ दो, वे कहते हैं कि जो पकड़ रखा है उसे होश से पकड़ो। आसक्ति और समर्पण में बहुत बारीक अंतर है। आसक्ति डर से जन्म लेती है, समर्पण समझ से। जो समझ से झुकता है वो कभी छोटा नहीं होता। कृष्ण का रास्ता आसान नहीं है, पर वो सच्चा है। वे तुम्हें ये भरोसा नहीं देते कि जीवन तुम्हारे हिसाब से चलेगा, वे ये भरोसा देते हैं कि तुम जीवन के बीच टूटोगे नहीं। और यही सबसे बड़ा वरदान है, क्योंकि परिस्थितियां सबकी परीक्षा लेती हैं, लेकिन हर किसी को आत्मबल नहीं देती। आत्मबल केवल उसे मिलता है जो खुद से भागता नहीं। दोस्तों, अपनी सभी दुख तकलीफ पीड़ा को श्री कृष्ण के समान रख दें और खुद को उनके समक्ष समर्पण कर दें। वो वही करेंगे जो आपके लिए सही होगा। आइए मेरे साथ प्रेम से बोलिए, जय श्री कृष्ण। राधे राधे। हर इंसान के जीवन में एक युद्ध चलता है, लेकिन वो युद्ध बाहर दिखाई नहीं देता। बाहर तो लोग रोज़ मुस्कुराते हैं, काम पर जाते हैं, हंसते बोलते हैं, लेकिन भीतर एक ऐसी आवाज़ होती है जो बार बार पूछती है, क्या यही जीवन था? श्री कृष्ण कहते हैं, ये प्रश्न कमज़ोरी नहीं है, ये जागरूकता की शुरुआत है। जो व्यक्ति कभी ये सवाल नहीं पूछता, वो जिंदा तो होता है, लेकिन सच में जागता नहीं। भीतर का ये संघर्ष इसलिए होता है क्योंकि आत्मा ठहरना नहीं चाहती और मन बदलने से डरता है। कृष्ण ये नहीं कहते कि मन को दबा दो, वे कहते हैं मन को समझो। मन शत्रु नहीं है, मन केवल भयभीत है। वो सुरक्षा चाहता है, आदत चाहता है, जाना पहचाना रास्ता चाहता है, लेकिन आत्मा विकास चाहती है, विस्तार चाहती है, जोखिम चाहती है। इसी टकराव में इंसान अटका रहता है। जब तुम नया करना चाहते हो फिर भी वही पुराना जीवन जीते हो, तब सबसे ज़्यादा थकान होती है। ये थकान शरीर की नहीं, आत्मा की होती है, और आत्मा जब थकती है तब नींद भी आराम नहीं देती। जीवन में कई बार ऐसा होगा जब सब कुछ ठीक लग रहा होगा, फिर भी भीतर कुछ भारी होगा। ना कोई दुख स्पष्ट, ना कोई समस्या दिखती हुई, फिर भी मन बोझिल। कृष्ण कहते हैं, यही वो समय है जब इंसान अपने सत्य से दूर होता है। हम अक्सर वही जीवन जीते हैं जो हमें स्वीकार्य लगता है, ना कि वो जो हमें सच्चा लगता है। समाज से टकराना आसान नहीं होता, लेकिन अपने ही भीतर से रोज़ लड़ना उससे कहीं ज़्यादा थका देने वाला होता है। कृष्ण ये नहीं कहते कि सब कुछ छोड़ दो और जंगल चले जाओ, वे कहते हैं जहाँ हो वहीं पूरे हो जाओ। अधूरापन स्थान बदलने से नहीं, दृष्टि बदलने से जाता है। तुम चाहे किसी छोटे से कमरे में हो या किसी बड़ी उपलब्धि के शिखर पर, अगर भीतर शांति नहीं है तो हर जगह शोर ही शोर है, और अगर भीतर स्पष्टता है तो सबसे कठिन परिस्थिति भी बोझ नहीं बनती। एक समय आता है जब इंसान समझ जाता है कि वो सबको खुश नहीं कर सकता। यही वो क्षण है जहाँ से वास्तविक परिपक्वता शुरू होती है। कृष्ण कहते हैं, जब तक तुम सबकी स्वीकृति चाहते हो, तब तक तुम अपने निर्णय नहीं ले सकते। निर्णय वही ले सकता है जो ये स्वीकार कर चुका हो कि कोई ना कोई नाराज़ होगा।
जीवन में आगे बढ़ने की कीमत अक्सर यही होती है कि कुछ लोगों की अपेक्षाएं टूटती हैं, लेकिन याद रखो, अगर तुम अपनी आत्मा की अपेक्षा तोड़ दोगे तो फिर कोई भी तालियां तुम्हें संतोष नहीं देंगी। कृष्ण मौन को बहुत महत्व देते हैं, क्योंकि मौन में ही सत्य उभरता है। शोर में तो केवल प्रतिक्रियाएं होती हैं। जब जीवन बहुत उलझा हुआ लगे, तब कुछ ठीक करने से पहले चुप होना सीखो। हर समस्या का समाधान तुरंत शब्दों में नहीं होता। कुछ समाधान समय के साथ, समझ के साथ और धैर्य के साथ प्रकट होते हैं। जो व्यक्ति हर बात का जवाब तुरंत देना चाहता है, वो अक्सर अपने ही खिलाफ बोल जाता है। जीवन का सबसे बड़ा भ्रम ये है कि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। कृष्ण कहते हैं, सब कुछ ठीक नहीं होता, लेकिन तुम मजबूत हो जाते हो, और यही पर्याप्त है। जब तुम भीतर से स्थिर हो जाते हो, तब परिस्थितियां तुम्हें हिला नहीं पाती। वे आती हैं, टकराती हैं और चली जाती हैं, लेकिन तुम वहीं रहते हो, साक्षी बनकर। याद रखो, कृष्ण तुम्हें महान बनने का सपना नहीं देते, वे तुम्हें सच्चा बनने का साहस देते हैं। और सच्चा होना इस दुनिया में सबसे कठिन कार्यों में से एक है, क्योंकि इसके लिए मुखौटे उतारने पड़ते हैं, दूसरों के सामने नहीं, अपने सामने। श्री कृष्ण कहते हैं कि कभी कभी जीवन में सबसे ज़्यादा शोर उस समय होता है जब बाहर सब शांत दिखता है। रात गहरी होती है, मोबाइल की रोशनी बुझ जाती है, कमरे में कोई आवाज़ नहीं रहती, और तब मन बोलने लगता है। वही मन जिसे दिन भर हमने काम, बातचीत और जिम्मेदारियों से चुप करा रखा था। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति दिन में अपने मन से नहीं मिलता, वो रात में उससे भाग नहीं पाता। इसलिए मौन से डरना मत। मौन कोई खालीपन नहीं है, मौन वो स्थान है जहां सच बिना सजावट के सामने आता है। कृष्ण जीवन को तेजी से जीतने की बात नहीं करते, वे समय के साथ चलना सिखाते हैं। आज की दुनिया जल्दी परिणाम चाहती है, तुरंत पहचान चाहती है, अभी सफलता चाहती है। लेकिन जो कुछ भी तुरंत मिलता है, उसमें गहराई नहीं होती। गहराई समय से आती है, और समय धैर्य मांगता है। जब तुम अपने जीवन की तुलना दूसरों की गति से करते हो, तब तुम अपने ही रास्ते से उतर जाते हो। हर व्यक्ति की यात्रा अलग है, और कृष्ण कहते हैं, जो अपनी यात्रा का सम्मान करता है, वही अंत तक पहुंचता है। मनुष्य अक्सर ये मान लेता है कि अगर वो शांत बैठा है तो वो कुछ कर नहीं रहा, लेकिन कृष्ण के लिए शांत बैठना भी एक कर्म है। जब तुम बिना भागे, बिना शिकायत किए बस परिस्थिति को देख पाते हो, तब भीतर कुछ स्थिर होने लगता है। वही स्थिरता आगे चलकर निर्णय बनती है, और वही निर्णय जीवन की दिशा तय करते हैं। जो व्यक्ति हर समय व्यस्त रहता है, वो अक्सर अपने ही जीवन से अनुपस्थित होता है। समय एक शिक्षक की तरह है, वो समझाता नहीं, अनुभव कराता है। कृष्ण कहते हैं, जो सबक समय धीरे धीरे सिखाता है, उसे अगर तुम जल्दी समझना चाहो तो पीड़ा बढ़ जाती है। कुछ चीज़ें टूटने के बाद ही समझ आती हैं, कुछ रिश्ते दूर जाकर ही स्पष्ट होते हैं, और कुछ सपने अधूरे रहकर ही तुम्हें तुम्हारी असली क्षमता दिखाते हैं। इसलिए हर टूटन को हार मत समझो। कई बार टूटना गलत दिशा से मुड़ने का संकेत होता है। जीवन में एक ऐसा चरण आता है जब इंसान कम बोलने लगता है। लोग इसे थकान समझते हैं, लेकिन ये अक्सर समझदारी की निशानी होती है। कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति हर बात पर प्रतिक्रिया देना छोड़ देता है, वो अपनी ऊर्जा बचाना सीख चुका होता है। हर संघर्ष लड़ने के लिए नहीं होता, कुछ संघर्ष तुम्हें भीतर से मजबूत बनाने के लिए आते हैं। जब तुम चुनना सीख लेते हो कि कहाँ बोलना है और कहाँ चुप रहना है, तब तुम सच में अपने जीवन के स्वामी बनते हो। कृष्ण ये नहीं कहते कि भावनाएं छोड़ दो, वे कहते हैं, भावनाओं में डूबो मत। भावनाएं नदी की तरह हैं, अगर बहने दो तो जीवन देती हैं, अगर रोक लो तो बाढ़ बन जाती हैं। दुख आए तो उसे महसूस करो, लेकिन वहीं घर मत बना लो। खुशी आए तो उसे जियो, लेकिन उससे चिपक मत जाओ। जो व्यक्ति हर भाव को पकड़ने लगता है, वो अंत में खाली हाथ रह जाता है। रात के समय जब मन भारी लगे, तब खुद से ये मत पूछो कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, बल्कि ये पूछो, मुझे क्या सिखाया जा रहा है। यही प्रश्न तुम्हें पीड़ा से ऊपर उठाता है। कृष्ण कहते हैं, प्रश्न बदलते ही दृष्टि बदल जाती है, और दृष्टि बदलते ही जीवन का अर्थ बदल जाता है। याद रखो, तुम्हें हर दिन बेहतर दिखना जरूरी नहीं है, तुम्हें बस हर दिन ईमानदार रहना है, अपने प्रयास के साथ, अपने सत्य के साथ। कुछ दिन कमजोर होंगे, कुछ दिन खाली, कुछ दिन भ्रम से भरे, लेकिन अगर तुम भागे नहीं, अगर तुम रुके रहे, तो वही दिन आगे चलकर तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनेंगे। दोस्तों, देखा आपने श्री कृष्ण कैसे हमारा मार्गदर्शन करते हैं और हमारे जीवन को एक नई राह देते हैं। कुछ सपने ऐसे होते हैं जो पूरे नहीं होते, और उनका टूटना बहुत शोर नहीं करता। कोई रोता नहीं, कोई शिकायत नहीं करता, बस आदमी भीतर से थोड़ा सा चुप हो जाता है। वही चुप्पी सबसे भारी होती है। उस चुप्पी में ना गुस्सा होता है, ना उम्मीद, बस एक थकान होती है।
ये समझ आ जाने की थकान कि अब चीज़ें वैसी नहीं रहीं जैसी सोची थीं। कृष्ण को इसी चुप्पी में महसूस किया जा सकता है, क्योंकि वे हमेशा वहीं होते हैं जहां इंसान दिखावा छोड़ देता है। जीवन में हर गिरावट ज़मीन पर नहीं होती। कई बार आदमी चलता रहता है, काम करता है, जिम्मेदारियां निभाता है, लेकिन भीतर कहीं बैठ जाता है। लोग समझते हैं वो संभल गया है, पर असल में उसने बस उम्मीद कम कर ली होती है। उम्मीद कम करना एक तरह का बचाव है, ताकि अगली बार दर्द कम हो, लेकिन यही आदत धीरे धीरे जीवन को छोटा कर देती है। कृष्ण किसी को मजबूर नहीं करते कि वो बड़ा सपना देखे, लेकिन वे ये ज़रूर याद दिलाते हैं कि डर के कारण छोटा जीवन जीना भी एक तरह की हार है। जब कोई सपना टूटता है तब आदमी खुद से एक समझौता कर लेता है, चलो जितना है उतना ही ठीक है। ये वाक्य बाहर से समझदारी लगता है, पर भीतर से धीरे धीरे आत्मा को कमज़ोर करता है, क्योंकि ये स्वीकार नहीं, ये थकान है, और थकान के निर्णय हमेशा अस्थायी शांति देते हैं, स्थायी संतोष नहीं। कृष्ण जीवन को आराम की जगह नहीं, अर्थ की जगह मानते हैं। आराम थकान हटाता है, अर्थ जीवन देता है। कई लोग असफलता के बाद कड़वे नहीं होते, वे बस चुप हो जाते हैं। वे लड़ना नहीं छोड़ते, वे उम्मीद जताना छोड़ देते हैं। और यही सबसे खतरनाक स्थिति होती है, जब इंसान बाहर से ठीक दिखता है लेकिन भीतर से आगे बढ़ना बंद कर देता है। कृष्ण का मार्ग वहाँ से शुरू होता है जहाँ व्यक्ति फिर से खुद से पूछने की हिम्मत करता है कि अगर दोबारा शुरू करूँ तो क्या होगा। ये प्रश्न डर से नहीं, साहस से पैदा होता है। दोबारा खड़े होना हमेशा जोर से नहीं होता, कभी कभी ये बस इतना होता है कि आदमी एक छोटा सा निर्णय लेता है, आज हार को अंतिम शब्द नहीं बनने दूंगा। कोई बड़ी घोषणा नहीं, कोई सोशल सपोर्ट नहीं, कोई तालियां नहीं, बस एक शांत सा संकल्प। कृष्ण की शक्ति यहीं दिखाई देती है। वे शोर नहीं पैदा करते, वे भीतर स्पष्टता पैदा करते हैं। लोग सोचते हैं कि समय सब ठीक कर देता है। समय कुछ भी ठीक नहीं करता, वो बस परतें जमा करता है। अगर भीतर अधूरापन है तो समय उसे ढक देता है, मिटाता नहीं। कृष्ण व्यक्ति को समय के भरोसे नहीं छोड़ते, वे उसे सजग बनाते हैं। सजग व्यक्ति समय का उपयोग करता है, समय के पीछे नहीं चलता। जब कोई सपना टूटता है तब ये ज़रूरी नहीं कि वही सपना फिर से जिया जाए। कई बार उसका टूटना इसलिए होता है ताकि इंसान वो जीवन देख सके जो उसने कभी सोचा ही नहीं था। कृष्ण टूटन को अंत नहीं मानते, वे उसे दिशा बदलने का संकेत मानते हैं। और जो व्यक्ति संकेत समझ लेता है वो टूट कर भी आगे निकल जाता है। याद रखो, हर अधूरा सपना हार नहीं होता। कुछ सपने तुम्हें ये सिखाने आते हैं कि तुम किस चीज़ के लिए नहीं बने, और ये समझ मिल जाना भी एक बड़ी जीत है। दोस्तों, ये सारी ज्ञान और मार्गदर्शन हमें आज के समय में नहीं मिलने वाली। ऐसी शिक्षा हमें सिर्फ श्री कृष्ण के मार्गदर्शन में मिल सकती है। तो आइए श्री कृष्ण के चरणों में नमन कर मेरे साथ प्रेम से बोलिए, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। जीवन में एक समय ऐसा आता है जब इंसान ये स्वीकार कर लेता है कि हर कोशिश के बदले उसे वही नहीं मिला जिसकी उसने उम्मीद की थी, और यहीं से उसकी असली परीक्षा शुरू होती है। क्योंकि इससे पहले तक वो ये मानता रहा था कि मेहनत का सीधा रिश्ता परिणाम से होता है, लेकिन अब उसे ये दिखने लगता है कि दुनिया उतनी सरल नहीं है। और यही जगह है जहाँ ज्यादातर लोग भीतर से टूट जाते हैं, बाहर से नहीं। वे काम करना नहीं छोड़ते, वे बोलना नहीं छोड़ते, वे जीना नहीं छोड़ते, लेकिन वे विश्वास छोड़ देते हैं। और विश्वास के बिना जीवन केवल आदत बन जाता है, अर्थ नहीं। कृष्ण की उपस्थिति ठीक इसी मोड़ पर महसूस होती है, क्योंकि वे इंसान को ये समझाने नहीं आते कि सब ठीक हो जाएगा। वे ये दिखाने आते हैं कि सब ठीक होना जरूरी भी नहीं है। जरूरी ये है कि तुम भीतर से बिखरो नहीं, क्योंकि जो व्यक्ति हर परिस्थिति में अपने आप से जुड़ा रहता है वही वास्तव में सुरक्षित होता है। बाकी सब सुरक्षा भ्रम होती है। कई बार इंसान खुद से ये स्वीकार नहीं करता कि वो थक चुका है, क्योंकि उसे सिखाया गया है कि थकना कमजोरी है, रुकना हार है। लेकिन कृष्ण की दृष्टि में रुकना कभी हार नहीं होता, अगर रुकने का कारण समझ है। क्योंकि जो व्यक्ति बिना समझे चलता रहता है वो आगे नहीं बढ़ता, वो बस समय काटता है। और समय काटने वाला व्यक्ति एक दिन खुद को काटा हुआ महसूस करता है। उसे लगता है कि जीवन ने उसके साथ कुछ छीन लिया है, जबकि सच्चाई ये होती है कि उसने कभी ये तय ही नहीं किया कि वो जीवन से क्या चाहता है। जब आदमी पहली बार ये स्वीकार करता है कि उसे नहीं पता कि आगे क्या करना है, तब उसका झूठ गिरता है और उसी क्षण उसकी ईमानदारी शुरू होती है। जीवन में सबसे कठिन बात ये नहीं है कि कोई तुम्हें धोखा दे दे,
सबसे कठिन बात यह है कि तुम खुद से झूठ बोलते रहो और फिर भी खुद को सही साबित करने की कोशिश करते रहो, क्योंकि जब तुम खुद से ईमानदार नहीं होते तब तुम्हारा हर निर्णय आधा अधूरा होता है और आधे निर्णय हमेशा आधा जीवन देते हैं। कृष्ण की राह वहाँ से शुरू होती है जहाँ इंसान खुद से कहने की हिम्मत करता है कि वो जो जी रहा है वो उसकी सच्चाई नहीं है, वो बस उसकी सुविधा है। और सुविधा में जीवन चल सकता है लेकिन खिल नहीं सकता। अकेलेपन को लोग अभिशाप मानते हैं, लेकिन असल में वो अवस्था है जहां इंसान पहली बार अपने शोर से दूर होता है और जब बाहर कोई आवाज़ नहीं बचती तब भीतर की आवाज़ साफ सुनाई देती है। और यही वो आवाज़ होती है जिसे इंसान वर्षों से दबाता आ रहा होता है, क्योंकि वो आवाज़ उससे बदलाव मांगती है, जोखिम मांगती है और सबसे ज़्यादा ईमानदारी मांगती है। कृष्ण किसी को बदलने के लिए मजबूर नहीं करते, वे बस उस आवाज़ को इतना साफ कर देते हैं कि उसे अनसुना करना मुश्किल हो जाता है। बहुत से लोग कहते हैं कि उन्हें समझ नहीं आता कि वे क्यों आगे नहीं बढ़ पा रहे, जबकि सच्चाई ये होती है कि वे आगे बढ़ना चाहते ही नहीं, वे बस परिणाम चाहते हैं, क्योंकि आगे बढ़ने का मतलब होता है पुरानी पहचान छोड़ना। और यही सबसे डरावनी चीज़ होती है, क्योंकि इंसान अपनी पीड़ा से भी जुड़ जाता है, उसे अपनी असफलता तक से पहचान मिल जाती है और फिर वो उसे छोड़ना नहीं चाहता। कृष्ण का मार्ग यहाँ कठोर लगता है, क्योंकि वो कहता है कि जो बन चुके हो उसे छोड़ो, तभी वो बन पाओगे जो बन सकते हो। जीवन का सबसे बड़ा परिवर्तन किसी बड़ी घटना से नहीं आता, वो एक छोटे से निर्णय से आता है। वो निर्णय जो कोई देख नहीं रहा होता, जिसकी कोई गवाही नहीं होती, लेकिन वही निर्णय धीरे धीरे व्यक्ति को भीतर से सीधा कर देता है, उसे रीढ़ देता है। और रीढ़ वाला व्यक्ति भीड़ में सबसे अलग दिखाई नहीं देता, लेकिन जब समय आता है वही सबसे ज्यादा स्थिर खड़ा रहता है। कृष्ण इसी स्थिरता का नाम है, शोर का नहीं, चमत्कार का नहीं, बल्कि उस शांत मजबूती का जो टूटने के बाद भी आदमी को अपने पैरों पर रखती है। जीवन हर किसी को सब कुछ नहीं देता, लेकिन हर किसी को ये मौका जरूर देता है कि वो तय करे कि जो नहीं मिला उसके कारण वो कैसा इंसान बनेगा, कड़वा या समझदार, खाली या सजग। और यही चुनाव धीरे धीरे उसके पूरे भविष्य को आकार देता है। कृष्ण इस चुनाव में हस्तक्षेप नहीं करते, वे बस इतना करते हैं कि तुम्हें ये एहसास करा दें कि चुनाव तुम्हारे हाथ में है, और यही एहसास किसी भी वरदान से बड़ा होता है। कभी कभी जीवन में सबसे बड़ा बदलाव तब आता है जब इंसान ये समझ लेता है कि वो जिन चीज़ों को अपनी ज़रूरत समझ रहा था वे असल में उसकी आदतें थीं, और जिन चीज़ों से वो डर रहा था वे ही उसकी स्वतंत्रता का दरवाज़ा थीं। क्योंकि आदतें सुरक्षा का भ्रम देती हैं और स्वतंत्रता जिम्मेदारी मांगती है, और ज़्यादातर लोग जिम्मेदारी से नहीं परिणाम से डरते हैं। कृष्ण की दृष्टि यहाँ बहुत अलग है। वे ये नहीं पूछते कि तुम क्या चाहते हो, वे ये देखते हैं कि तुम किस चीज़ से चिपके हुए हो। क्योंकि जो व्यक्ति पकड़ कर जीता है वो डर कर जीता है, और डर में लिया गया हर निर्णय धीरे धीरे जीवन को संकुचित कर देता है, उसे छोटा बनाता चला जाता है, बिना ये बताए कि वो क्यों घुट रहा है। मनुष्य अक्सर ये सोचता है कि एक दिन हालात बदलेंगे और तब वो शांत हो जाएगा, लेकिन सच्चाई ये होती है कि जब तक भीतर की बेचैनी को समझा नहीं जाता तब तक बाहर का कोई भी बदलाव स्थायी शांति नहीं देता। नई जगह, नया काम, नया रिश्ता, सब कुछ समय के लिए अच्छा लगता है, फिर वही खालीपन लौट आता है, क्योंकि खालीपन बाहर नहीं था, वो भीतर था, और भीतर की चीज़ों का समाधान बाहर ढूंढना सबसे थकाने वाला प्रयास होता है। कृष्ण इसी थकान के बीच ये बात साफ करते हैं कि शांति कोई लक्ष्य नहीं है जिसे हासिल किया जाए। शांति एक अवस्था है जो तब आती है जब इंसान खुद से लड़ना बंद कर देता है। जीवन में एक क्षण ऐसा भी आता है जब व्यक्ति ये स्वीकार कर लेता है कि वो हर बात को नियंत्रित नहीं कर सकता, और यही स्वीकार उसे हल्का बनाता है, क्योंकि नियंत्रण की इच्छा ही सबसे बड़ा बोझ होती है। हर परिणाम को तय करने की कोशिश, हर रिश्ते को अपने अनुसार ढालने की चाह, हर परिस्थिति से जीत कर निकलने की जिद, ये सब भीतर तनाव पैदा करते हैं, और तनाव धीरे धीरे जीवन की सहजता को खत्म कर देता है। कृष्ण का मार्ग नियंत्रण छोड़ने का नहीं, सजग होने का मार्ग है, जहां तुम आंखें बंद करके बहते नहीं हो, लेकिन हर लहर को रोकने की कोशिश भी नहीं करते। बहुत से लोग ये नहीं समझ पाते कि वे भीतर से क्यों असंतुष्ट हैं, जबकि उनके जीवन में बाहर से देखने पर कोई बड़ी कमी नहीं दिखती, और यही असंतोष सबसे खामोश पीड़ा बन जाता है, क्योंकि उसे किसी को समझाया नहीं जा सकता। ये वही अवस्था है जहां इंसान मुस्कुराते मुस्कुराते थक जाता है, और थकान जब चेहरे पर नहीं दिखती तब आत्मा पर भार बन जाती है। कृष्ण इस अवस्था को असफलता नहीं मानते, वे इसे संकेत मानते हैं, संकेत कि तुम अपने मूल स्वभाव से दूर जा चुके हो और अब लौटने का समय है। लौटना आसान नहीं होता, क्योंकि लौटने का मतलब होता है ये मान लेना कि कुछ निर्णय गलत थे, कुछ रास्ते तुम्हारे नहीं थे, और कुछ सपने तुम्हारे भीतर से नहीं आए थे,
बल्कि दूसरों की अपेक्षाओं से पैदा हुए थे। ये स्वीकार ईगो को चोट पहुंचाता है और ईगो चोट सहना नहीं चाहता, इसलिए वो व्यक्ति को आगे की ओर भागने को मजबूर करता है ताकि उसे पीछे मुड़कर देखने का अवसर ही ना मिले। कृष्ण की शक्ति यहीं दिखाई देती है। वे भागने नहीं देते, वे ठहरने की हिम्मत देते हैं, और ठहरना इस दुनिया में सबसे कठिन कार्यों में से एक है। जब इंसान ठहरता है तब उसे ये दिखने लगता है कि वो कितनी बातें सिर्फ इसलिए कर रहा था ताकि अकेला ना लगे, कितने निर्णय सिर्फ इसलिए ले रहा था ताकि उसे असफल ना कहा जाए, और कितने समझौते सिर्फ इसलिए कर रहा था ताकि उसे स्वीकार किया जाए। ये देखने की प्रक्रिया दर्दनाक होती है क्योंकि ये भ्रम तोड़ती है, लेकिन यही दर्द अंततः स्पष्टता बन जाता है, और स्पष्टता वो चीज़ है जो जीवन को दिशा देती है, गति नहीं। कृष्ण के साथ चलना किसी चमत्कार की प्रतीक्षा करना नहीं है, ये रोज रोज अपने भीतर ईमानदार रहने का अभ्यास है, और ये अभ्यास थका देता है क्योंकि झूठ आसान होता है, ईमानदारी भारी होती है। लेकिन जो व्यक्ति इस भार को उठा लेता है वही धीरे धीरे हल्का होने लगता है, क्योंकि तब उसे किसी को साबित नहीं करना होता कि वो क्या है, वो बस जो है उसी में स्थिर हो जाता है। जीवन का सबसे शांत क्षण वो नहीं होता जब सब कुछ ठीक चल रहा हो, बल्कि वो होता है जब सब कुछ ठीक ना होते हुए भी भीतर कोई शिकायत नहीं बचती। उस अवस्था में इंसान को ये समझ आ जाता है कि जीवन उससे कुछ छीन नहीं रहा, वो बस उसे आकार दे रहा है, और आकार देने की प्रक्रिया कभी कोमल नहीं होती। कृष्ण इसी प्रक्रिया के साक्षी हैं, न हस्तक्षेप करने वाले, न रोकने वाले, बस साथ चलने वाले, ताकि इंसान अकेला महसूस ना करे, भले ही रास्ता उसका अपना ही क्यों ना हो। जीवन में एक ऐसा मोड़ आता है जब इंसान को ये समझ में आने लगता है कि उसकी ज़्यादातर इच्छाएं उसकी अपनी नहीं थी, वे समय, तुलना और डर से उधार ली हुई थीं। और जब ये समझ उतरती है तो भीतर एक अजीब सी रिक्तता पैदा होती है, क्योंकि जिन इच्छाओं के सहारे वो आगे बढ़ रहा था वही अब अर्थहीन लगने लगती हैं। लेकिन यही रिक्तता असल में खालीपन नहीं होती, यही वो जगह होती है जहां पहली बार जीवन बिना शोर के दिखाई देता है। कृष्ण की उपस्थिति यहीं सबसे स्पष्ट होती है, क्योंकि वे कभी इच्छाओं को मारने की बात नहीं करते। वे बस ये दिखा देते हैं कि कौन सी इच्छा तुम्हें खींच रही है और कौन सी तुम्हें बना रही है। और जब ये अंतर समझ में आ जाता है तब इंसान धीरे धीरे हल्का होने लगता है, बिना कुछ छोड़े भी। बहुत लोग ये मान लेते हैं कि सरल होना कमज़ोरी है, कि कम चाहना पीछे रह जाना है। लेकिन सच्चाई ये है कि सरलता बहुत साहस मांगती है, क्योंकि सरल व्यक्ति को दिखावे की ज़रूरत नहीं होती, उसे साबित करने की जल्दी नहीं होती, और यही बातें दुनिया को सबसे ज़्यादा असहज करती हैं। जो इंसान शोर में नहीं जीता वो भीड़ को आईना दिखा देता है, और आईना कोई पसंद नहीं करता। कृष्ण का मार्ग सरलता का मार्ग है, लेकिन ये सरलता अनुभव से आती है, त्याग के नारे से नहीं। ये तब आती है जब इंसान बहुत कुछ चाह चुका होता है, बहुत कुछ पाकर भी अधूरा रह चुका होता है, और फिर ये स्वीकार करता है कि तृप्ति बाहर नहीं, भीतर की स्पष्टता में है। जब इच्छाएं कम होती हैं तब डर भी कम होने लगता है, क्योंकि डर हमेशा खोने से जुड़ा होता है, और जब पकड़ कम हो जाती है तब खोने का भय भी अपने आप ढीला पड़ जाता है। यही वो अवस्था है जहां इंसान पहली बार स्वतंत्र महसूस करता है, बिना ये घोषणा किए कि वो स्वतंत्र है। कृष्ण इसी स्वतंत्रता को महत्व देते हैं, ऐसी स्वतंत्रता जिसमें कोई विद्रोह नहीं होता, कोई गुस्सा नहीं होता, बस एक सहज स्वीकृति होती है कि जीवन जैसा है वैसा ही बह रहा है, और मुझे उससे लड़ना नहीं है, मुझे उसके साथ समझदारी से चलना है। जीवन में मजबूती का मतलब ऊंची आवाज़ नहीं होता, मजबूती अक्सर बहुत शांत होती है। वो तब दिखाई देती है जब इंसान बिना प्रतिक्रिया दिए आगे बढ़ जाता है, जब वो बिना सफाई दिए अपने निर्णय पर टिका रहता है, जब वो बिना शिकायत किए अपना कर्म करता रहता है। ये मजबूती बाहर से कमज़ोरी जैसी लग सकती है, लेकिन भीतर से यही सबसे ठोस आधार होती है। कृष्ण इस मजबूती को शब्दों में नहीं बांधते, वे इसे जीवन में उतारते हैं, ताकि इंसान समझ सके कि शक्ति का शोर ज़रूरी नहीं, स्थिरता ही असली बल है। कई बार इंसान सोचता है कि अगर वो शांत हो गया तो लोग उसे नज़रअंदाज कर देंगे, लेकिन सच्चाई ये होती है कि जो व्यक्ति खुद को नज़रअंदाज करना छोड़ देता है उसे दुनिया अनदेखा नहीं कर पाती। वो कहीं भी हो, उसकी उपस्थिति महसूस की जाती है, क्योंकि उसमें खिंचाव नहीं होता, आग्रह नहीं होता, बस एक स्वाभाविक ठहराव होता है। कृष्ण इसी ठहराव के प्रतीक हैं, न बुलाने वाले न रोकने वाले, बस मौजूद, ताकि जिसे आना हो वो अपने आप आ जाए।
जीवन के इस चरण में इंसान को ये भी समझ में आने लगता है कि हर रिश्ते को पकड़कर रखने की ज़रूरत नहीं होती। कुछ रिश्ते अपना काम पूरा करके चले जाते हैं और उनका जाना असफलता नहीं होता, वो बस यात्रा का एक पड़ाव होता है। लेकिन जब इंसान जाने को हार समझ लेता है तब वो भीतर से सख्त हो जाता है और सख्ती जीवन को कठोर बना देती है। कृष्ण विदा को दुख नहीं बनाते, वे उसे समझ का हिस्सा बनाते हैं ताकि इंसान हर जाने वाली चीज़ के साथ थोड़ा और परिपक्व होकर आगे बढ़ सके। धीरे धीरे ये एहसास भी आता है कि जीवन में सबसे ज़्यादा ऊर्जा उन चीज़ों में खर्च होती है जो ज़रूरी नहीं होती। लोगों की राय, भविष्य की चिंता, अतीत की कसक। और जब इंसान ये देख लेता है तब वो अनावश्यक बोझ उतारना शुरू करता है, बिना किसी घोषणा के, बिना किसी संघर्ष के। यही वो अवस्था होती है जहां जीवन सरल दिखने लगता है, लेकिन ये सरलता भीतर की लंबी यात्रा के बाद आती है, शॉर्टकट से नहीं। अंततः कृष्ण का मार्ग इंसान को कहीं और नहीं ले जाता, वो उसे वापस उसी के पास ले आता है, उस व्यक्ति के पास जो कभी बहुत स्वाभाविक था, बहुत ईमानदार था और समय के साथ कहीं दब गया था। और जब वो व्यक्ति वापस मिलता है तब जीवन नया नहीं लगता, लेकिन सच्चा लगने लगता है। और सच्चापन ही वो चीज़ है जो लंबे समय तक टिकती है, बाकी सब तो बस आते जाते अनुभव होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि इंसान सबसे पहले जिस चीज़ को खोता है वो सफलता नहीं होती, वो अपना आत्मसम्मान खोता है। और आत्मसम्मान जब धीरे धीरे टूटता है तो इंसान को पता भी नहीं चलता, क्योंकि ये एक दिन में नहीं टूटता, ये रोज़ की छोटी छोटी उपेक्षाओं से टूटता है। जब तुम अपनी बात कहना चाहते हो लेकिन चुप रह जाते हो, जब तुम्हें भीतर से गलत लग रहा होता है फिर भी तुम सहमति में सिर हिला देते हो, जब तुम खुद को ये समझाने लगते हो कि मैं इतना महत्वपूर्ण नहीं हूँ, तब आत्मसम्मान चुपचाप कम होने लगता है। कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति खुद को कम मान लेता है, दुनिया उसे और कम मानने लगती है, क्योंकि दुनिया वही मानती है जो तुम खुद के बारे में मानते हो। आज बहुत से लोग दूसरों को खुश रखने की कोशिश में खुद से दूरी बना लेते हैं। वे सोचते हैं कि अगर वे सबकी अपेक्षाएं पूरी कर देंगे तो उन्हें स्वीकार कर लिया जाएगा। लेकिन कृष्ण कहते हैं कि स्वीकार्यता और आत्मसम्मान साथ साथ नहीं चलते। जो व्यक्ति हर किसी को खुश रखना चाहता है वो अंत में खुद को नाराज कर लेता है। आत्मसम्मान का अर्थ घमंड नहीं है, आत्मसम्मान का अर्थ है अपनी सीमा जानना और उस सीमा की रक्षा करना। जब इंसान बार बार अपनी सीमाओं को तोड़ने देता है तब उसका मन भीतर से कमज़ोर हो जाता है और फिर वो दूसरों की बातों से बहुत जल्दी प्रभावित होने लगता है। कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति हर आलोचना को सच मान लेता है वो कभी अपने भीतर की सच्चाई तक नहीं पहुंच पाता। आलोचना को सुनना ज़रूरी है, लेकिन उसमें डूब जाना आत्मविनाश है। आज का इंसान अपनी कीमत दूसरों की प्रतिक्रिया से तय करता है। कोई तारीफ करे तो वो खुश, कोई नज़रअंदाज करे तो वो टूट जाता है। कृष्ण इसे सबसे खतरनाक निर्भरता बताते हैं, क्योंकि जिस दिन तुम्हारा मूल्य दूसरों के हाथ में चला गया उस दिन से तुम्हारी शांति तुम्हारे हाथ में नहीं रहती। कृष्ण कहते हैं कि आत्मसम्मान बाहर से नहीं बनता, वो छोटे छोटे निर्णयों से बनता है। जैसे तुम अपने साथ कैसा व्यवहार करते हो, तुम खुद से कैसे बात करते हो, तुम अपनी थकान को सम्मान देते हो या उसे कमज़ोरी कहकर नज़रअंदाज कर देते हो। जो व्यक्ति खुद के दर्द का सम्मान नहीं करता, दुनिया से सम्मान की उम्मीद नहीं कर सकता। कृष्ण ये भी कहते हैं कि कई बार आत्मसम्मान खोने का कारण कोई बड़ा अपमान नहीं होता, बल्कि वो जीवन होता है जो तुम अपनी इच्छा के विरुद्ध जी रहे होते हो। जब आत्मा रोज़ ये महसूस करे कि मेरी सुनी नहीं जा रही, तब वो चुप हो जाती है, और चुप आत्मा धीरे धीरे इंसान को खोखला कर देती है। इसलिए कृष्ण कहते हैं कि अपने भीतर की आवाज़ को महत्व दो, भले ही पूरी दुनिया उसे ना समझे, क्योंकि जो व्यक्ति खुद के सामने खड़ा रह सकता है वही दुनिया के सामने भी खड़ा रह पाता है। आत्मसम्मान का सबसे बड़ा संकेत ये नहीं कि तुम कितने आत्मविश्वासी दिखते हो, बल्कि ये है कि तुम गलत जगह पर रुकने से मना कर पाते हो या नहीं। और जिस दिन इंसान ये सीख लेता है, उसी दिन से उसका जीवन दूसरों की स्वीकृति से नहीं, अपनी स्वीकृति से चलने लगता है। एक समय के बाद इंसान को ये भी समझ में आने लगता है कि वो जितना ज़्यादा अपने जीवन को समझाने की कोशिश करता है उतना ही उलझता चला जाता है, क्योंकि जीवन किसी तर्क से नहीं चलता, वो अनुभव से खुलता है। और अनुभव तब तक साफ नहीं होता जब तक इंसान उसे पूरी ईमानदारी से महसूस न करे। हम अक्सर दर्द को छोटा कर देते हैं, भ्रम को नज़रअंदाज कर देते हैं और थकान को व्यस्तता के नाम पर ढक देते हैं, लेकिन भीतर कुछ भी ढकने से छिपता नहीं, वो बस इकट्ठा होता रहता है और एक दिन बिना चेतावनी के सामने आ खड़ा होता है।
कृष्ण की राह यहाँ बहुत शांत है। वे कहते नहीं कि तुम गलत हो, वे बस तुम्हें इतना ठहराव देते हैं कि तुम खुद देख सको कि कहाँ तुम अपने ही साथ अन्याय कर रहे हो। जीवन में कई फैसले ऐसे होते हैं जिन्हें इंसान इसलिए टालता है क्योंकि वे सही होने के बावजूद असुविधाजनक होते हैं, और मनुष्य स्वभाव से असुविधा से बचना चाहता है, भले ही उसकी कीमत उसे वर्षों बाद चुकानी पड़े। लेकिन जब इंसान लगातार टालता रहता है तब जीवन उसे रोक देता है, बीमारियों के रूप में नहीं बल्कि भारीपन के रूप में। उस भारीपन के रूप में जिसमें कुछ भी गलत नहीं दिखता, फिर भी कुछ सही नहीं लगता। कृष्ण इसी ठहराव को चेतावनी नहीं, अवसर मानते हैं। अवसर की इंसान अब भी दिशा बदल सकता है अगर वो अपनी आदतों से ऊपर उठकर देखे। जब आदमी ये स्वीकार करता है कि उसे हर सवाल का जवाब नहीं चाहिए, तब उसके भीतर पहली बार शांति उतरती है, क्योंकि सवालों की भूख कभी खत्म नहीं होती, लेकिन समझ की प्यास सीमित होती है। जो व्यक्ति हर बात का कारण जानना चाहता है, वो अंत में कारणों में ही उलझ जाता है, और जो व्यक्ति अनुभव को स्वीकार कर लेता है, वो धीरे धीरे अर्थ तक पहुंच जाता है। कृष्ण अनुभव के पक्ष में है, व्याख्या के नहीं, क्योंकि व्याख्या अक्सर अहंकार को संतुष्ट करती है, अनुभव आत्मा को। जीवन की एक गहरी सच्चाई ये भी है कि इंसान जितना अधिक खुद को साबित करने में लग जाता है, उतना ही अपने वास्तविक स्वरूप से दूर हो जाता है, क्योंकि प्रमाण की जरूरत उसी को होती है जो भीतर से अस्थिर होता है। जो भीतर स्थिर है वो बिना बोले भी दिखाई देता है। कृष्ण इसी अदृश्य शक्ति को महत्व देते हैं, ऐसी शक्ति जो किसी मंच की मोहताज नहीं, किसी स्वीकृति की भूखी नहीं और किसी तुलना से संचालित नहीं होती। धीरे धीरे इंसान ये भी सीखता है कि हर रिश्ते में पूरी सच्चाई कहना जरूरी नहीं होता, लेकिन हर रिश्ते में खुद से झूठ बोलना बहुत भारी पड़ता है। कई लोग रिश्ते निभाते निभाते खुद को खो देते हैं और फिर कहते हैं कि जीवन ने उन्हें थका दिया, जबकि असल में उन्होंने खुद को सुना ही नहीं। कृष्ण रिश्तों को त्यागने की बात नहीं करते, वे ये सिखाते हैं कि रिश्ता वही निभाओ जहां तुम्हारा आत्मसम्मान सांस ले सके, क्योंकि घुटन में निभाया गया कोई भी संबंध अंततः कड़वाहट ही देता है। जीवन के इस चरण में यह भी स्पष्ट होने लगता है कि हर बार आगे बढ़ने का मतलब तेज चलना नहीं होता। कभी कभी आगे बढ़ने का मतलब होता है धीमे होना, अपनी गति को अपने मन के अनुसार ढालना, न कि दुनिया की दौड़ के अनुसार। क्योंकि जो व्यक्ति हर समय तेज चलता है वो अक्सर रास्ता देखना भूल जाता है, और रास्ता दिखना बंद हो जाए तो मंजिल भी अर्थ खो देती है। कृष्ण की गति हमेशा संतुलित होती है, न ठहराव से डरने वाली, न दौड़ में खो जाने वाली। एक दिन इंसान ये भी समझ जाता है कि उसे हर घाव भरने की जरूरत नहीं, कुछ घाव उसकी पहचान बन जाते हैं, उसे याद दिलाने के लिए कि वो कितना आगे आ चुका है। दर्द का उद्देश्य इंसान को कमजोर करना नहीं, उसे गहरा बनाना होता है, और जो व्यक्ति गहराई से डरता नहीं वही जीवन को सतह से आगे देख पाता है। कृष्ण घावों को छुपाने नहीं कहते, वे उन्हें सम्मान देने को कहते हैं, क्योंकि वही घाव व्यक्ति को नम्र बनाते हैं, और नम्रता वो गुण है जो शक्ति को सुंदर बनाता है। अंत में ये एहसास भी आता है कि जीवन किसी निष्कर्ष पर पहुंचने का नाम नहीं है, वो लगातार खुलने वाली प्रक्रिया है, और जो व्यक्ति हर मोड़ पर यह सोचता है कि अब सब समझ आ गया, वही सबसे ज्यादा भ्रम में होता है। कृष्ण का मार्ग सीखते रहने का मार्ग है, जहां हर दिन कुछ गिरता है, कुछ जुड़ता है, और इंसान धीरे धीरे हल्का, स्पष्ट और अधिक मानवीय होता चला जाता है। दोस्तों, आज के इस ज्ञान और प्रेरणा से भरे सफर को यहीं पे विराम देते हैं, लेकिन उससे पहले रोज की तरह साथ मिलकर प्रभु और राधा रानी के नाम का स्मरण करते हैं। ये स्मरण ऐसा है जो आपके पूरे तन और मन को शुद्ध बना सकता है। आइए मेरे साथ प्रेम से बोलिए, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। 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 दोस्तों, दिन भर में थोड़ा सा समय खुद के लिए निकालकर हमारे चैनल कृष्ण जी की भक्ति के साथ रोजाना शाम 6 बजे जुड़ें और श्री कृष्ण की भक्ति का आनंद लें। आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और कमेंट में लिखें जय श्री कृष्ण, राधे राधे। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। दोस्तों आशा करता हूँ कि आप कुशल मंगल होंगे। आज की इस वीडियो में हमने ये जाना कि असली जीत परिस्थितियों पर नियंत्रण पाकर हमें नहीं मिलती। हमें असली जीत तब मिलती है जब हम अपनी अंतरात्मा को नियंत्रित करते हैं और उसके अनुसार फिर आगे हम काम करते हैं। तो दोस्तों, हमें अपने जीवन में सबसे पहले खुद के अंतरात्मा को नियंत्रण में रखना चाहिए। हमारी सारी परेशानियों का जड़ क्या होता है पता है आपको दोस्तों? हमारी इच्छा। जितनी ज्यादा मनुष्य की इच्छा होती है, जितनी ज्यादा उसकी महत्वाकांक्षा होती है, उतनी ही ज्यादा उसकी अपेक्षा बढ़ती है, और अपेक्षा जब पूरी नहीं होती है तो हमें निराशा मिलती है। तो दोस्तों, हमें सबसे पहले अपने अंतरात्मा के थ्रू हमारे इच्छाओं पर नियंत्रण करना पड़ेगा। जिस दिन हमने अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण पा लिया, हमारी आधी बीमारियां ऐसे ही खत्म हो जाएगी। दोस्तों, हमें अपने प्रति ईमानदार रहना चाहिए, सच्चाई के साथ चलना चाहिए। श्री कृष्ण का मार्ग हमें यही सिखाता है।
तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा होगा। आपसे प्यार और सपोर्ट की अपेक्षा करते हैं। आपसे